हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, टाइप लगाओ, लिखो ए को किसी कार्य को पूरा करने में, ए को किसी कार्य को पूरा करने में, ए को किसी कार्य को पूरा करने में, ए को किसी कार्य को पूरा करने में 125 दिन लगते हैं। क्या लगते हैं? 125 दिन लगते हैं। ए को किसी कार्य को पूरा करने में, और सॉरी ए को किसी कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी से 121 दिन ज़्यादा लगते हैं, ऐसे लिखो। ए को किसी कार्य को पूरा करने में, ए को किसी कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी से 121 दिन ज़्यादा लगते हैं। 121 दिन ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तथा बी को किसी कार्य को पूरा करने में, तथा बी को किसी कार्य को पूरा करने में, बी को किसी कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी से 225 दिन ज़्यादा लगते हैं। कितने ज़्यादा लगते हैं? 225 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो बताओ नहीं सोना नहीं, तो बताओ ए प्लस बी को किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो बताओ ए प्लस बी को किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तथा ए व बी को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तथा ए व बी को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय? अब इस घटना को आप अंजाम नहीं दोगे, इसको देंगे हम अंजाम, इसके बाद में आप दोगे। अब देखो एक चीज़ बता दूं, ये फॉर्म आप लगाओगे तो लास्ट डेट के समथिंग चल रहा है, इसलिए हो सकता है सर्वर डाउन आए, लेकिन आपको मतलब इससे भी डाउन हो जाना है, आपको ट्राई करते ही रहना है। समझ में आई बात? ट्राई करते ही रहना है। और यदि अभी नहीं हो, ठीक है, जैसे अभी एक बार अभी ट्राई करना और करना, इवनिंग में करना, ऐसे ट्राई करते रहना। अब जिसके पूरा ही मतलब आदमी क्या करना, नाइट में करना। नाइट में जैसे 10 बजे के बाद जैसे जैसे जनता सोती जाती है वैसे वैसे सर्वर ढंग का चलता है। जैसे नाइट में 12 बजे के बाद नेट देखा कैसे चलता है, बड़ा खतरनाक चलता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, इस नेट का आपको मतलब उपयोग करते हुए सर्वर, क्योंकि 12 बजे बाद कोई फॉर्म भरेगा नहीं, ज़्यादातर प्राणी है वो ई-मीटर से भरने वाले हैं, तो आप नाइट में लगा दें। फिर भी किसी के गले में आ जाए पूरा कि भाई अब तो ये नहीं भरने का, बिल्कुल नहीं भरेगा, तो अपना फ़ोटो जो डिटेल वगैरह है ना वो मुझे सेंड करना, मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं टपका दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कष्ट करो ही ना, लगा देना, ठीक है ना। 200 रुपये फीस लेंगे, बाहर 100 रुपये लेते हैं, क्योंकि अपन ये भी तरीके से भरेंगे ना भाई, ठीक है ना। नाइट का चार्ज अलग लगता है, जैसे टैक्सी वाले होते हैं ना रेलवे स्टेशन, ऐसे तो 10-20 रुपये लेते हैं, कोई नाइट में बोले 100 रुपये लगेंगे भाई, बोलो वही सिस्टम है, सेम ही, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a प्लस बी को लगने वाला समय, a प्लस बी को लगने वाला समय। एक तो ये ज्ञात करना है, a अकेला उस काम को करेगा तब लगने वाला समय, और b अकेला उस काम को करेगा तब लगने वाला समय, राइट। अब क्या है, a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, a प्लस बी को टाइम लगेगा a इंटू बी। ये क्या होता है, ये होता है कि मैंने पर्सन क्या बोला, a को a प्लस बी से कितना टाइम ज़्यादा लगता है, 121, तो यहां पर a की जगह क्या आ जाएगा, 121। b को a प्लस बी से कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 225, तो यहां पर आ जाएगा b की जगह 225। अब देखो, अब मैंने बताया कि गुणा और भाग में जो रूट हो वो क्या हो जाता है, वितरित, तो ये क्या हो जाएगा, √11 इंटू √121 इंटू √225, 121 का 11 और 25 का 15, तो ये कितना हो गया, 165 दिन का टाइम तो लगेगा यदि a और b दोनों मिलकर काम करते हैं। अब बात आती है कि a अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो मैंने बोला a यदि अकेला काम करता है
तो उसको जो टाइम लगता है वो a प्लस बी को लगने वाले समय से, a प्लस बी को लगने वाले समय से कितना दिन ज़्यादा है? 121 दिन ज़्यादा है। यही तो बोला, पर्सन को पढ़ लो, लिखा हुआ है a को लगने वाला समय a प्लस बी को लगने वाले समय से कितना ज़्यादा है? 121 दिन। जोड़ो कितना हुआ? 6, 8, 286 दिन लगेंगे a को। अब बोले b को कितना टाइम लगेगा, तो पर्सन में पढ़ो, लिखा हुआ है b को जो समय लगता है वो a प्लस बी को लगने वाला समय, a प्लस बी को लगने वाले समय से 225 दिन ज़्यादा लगेंगे b को। 5 5 0 असल की 1 9 एंड 390, तो 390 दिन लगेंगे किसको? b को। a को लगने वाला समय 286 दिन, b को लगने वाला समय 390 दिन, a प्लस बी को लगने वाला समय 165। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सी नहीं आई? ये है a प्लस बी को लगने वाला समय। a प्लस बी को लगने वाला समय क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ a क्रॉस b। ये अंडर मतलब ये सीधा डायरेक्ट ट्रिक है इसको निकालने का, प्रोसेस कुछ नहीं। इसमें आपको क्या करना है, अंडर द रूट ऑफ a क्रॉस b में क्या आएगा? a में क्या आएगा? a में आएगा कि a को a प्लस बी से कितना दिन ज्यादा लग रहा है, तो a की जगह आएगा कि a प्लस बी से कितना ज्यादा लग रहा है? 121 दिन ज्यादा लगते हैं। b को कितना टाइम लगता है? a प्लस बी से 225 दिन ज्यादा लगते हैं। तो ये कितना होगा? 121 इंटू 225, तो ये आपका आ गया 165। तो a प्लस बी को कितना टाइम लगा? 165 दिन। अब आया है a अकेला, a को कितना टाइम लगेगा? तो a को टाइम लगेगा a प्लस बी को जितना टाइम लगता है, a प्लस बी को जितना टाइम लगता है उससे 121 दिन ज्यादा। b को कितना टाइम लगेगा? जितना a प्लस बी को टाइम लगता है उससे 225 दिन आगे। चलिए अभी और करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब ऐसा एक मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, रानी लिख नहीं रहे हो आप? एक क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट करें, लिखो। ग्रुप में जो न्यूज़ आती है उसको आप पढ़ते हो क्या? तो आरपीएस विद नवीन सैनी करके 01 करके जो है 01 में ऐड हो आप सारे के सारे, एक नंबर बैच में डाला हुआ है आपको, जिसमें 600 से ज़्यादा स्टूडेंट है। उसमें रोज़ न्यूज़ आती है, आती, उसको आप पढ़ते हो? मैं अभी टेस्ट कर लूँगा कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। उसमें अभी अभी एक आया था, महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से एक आया था। महात्मा गांधी प्रेरक का कार्यकाल कितना है? जो उसमें लेंगे उनको कितने दिन तक रखेंगे? 1 साल तक। वेरी गुड। और कितना पेमेंट करेंगे उनको? 43 रुपये। ये ऐसे भी लाभदायक है, वैसे भी लाभदायक है। वैसे क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, करंट अफेयर वगैरह में, तो इसको ध्यान रखो। उसमें आप पढ़ते रहा करो, उसमें काम की चीज़ आती रहती है। एज 21 साल है, एज कम है आपकी, क्या नाजुक आदमी। हाँ कोई ना, एज तो हो जाएगी। अभी एज का टेंशन अभी ऐसे है, फिर वैसे होगा। अब जा रही है, डल रही है, मॉडल डाउन हो रहा है क्या नहीं? जैसे नई नई गाड़ी लाते हैं तब तक रहता है ना कि अभी लाए यार, कल ही लाए यार, फिर कहोगे 6 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि ए को लगने वाला समय, यदि ए को लगने वाला समय मतलब किसी काम को करने में, ये मतलब अंडरस्टूड है, कुछ काम ही तो करेगा। यदि ए को लगने वाला समय ए प्लस बी को लगने वाले समय से 49 दिन ज़्यादा है, 49 दिन ज़्यादा है, तथा बी को लगने वाला समय, तथा बी को लगने वाला समय, ये पानी पिलाना है, पानी वाला, तथा बी को लगने वाला समय ए प्लस बी को लगने वाले समय से 64 दिन ज़्यादा है। ए प्लस बी को लगने वाले समय से 64 दिन ज़्यादा है। समझ गए? ए को लगने वाला समय ए प्लस बी को लगने वाले समय से 49 दिन ज़्यादा, और बी को लगने वाला समय ए प्लस बी को लगने वाले समय से 64 दिन ज़्यादा। तो बताइए ए प्लस बी को उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा?
ए को अकेले को कितना लगेगा, बी को अकेले को कितना लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। ये टाइप आप समझ गए, ये न्यू टाइप थी, इसको न्यू टाइप लगा लेना। ये जब से अभी पढ़ाना स्टार्ट किया ना, वहां से टाइप लगा लेना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व करके दिखाऊं, अभी करते हैं। देखिए a प्लस बी को लगने वाला समय, a प्लस बी को लगने वाला समय, a को लगने वाले समय से कितने दिन ज़्यादा, 49, b को लगने वाले समय से 64, इनको वितरित कर सकते हो 49 64, तो 7 × 8 बराबर 56। अब मैंने बोला a अकेले को कितना टाइम लगता है, a प्लस बी को जितना टाइम लगता है उससे 49 दिन ज़्यादा, तो ये कितना हो गया, 9 6 15 का 5 असल की 105 दिन। और b को क्या लगता है, a प्लस बी को जितना टाइम लगता है उससे 64 दिन ज़्यादा, तो ये कितना हो गया, 0 120 दिन। बस एक एक लास्ट और कर लो इस टाइप का, फिर अगली टाइप करते हैं लास्ट। मनपुल भाई साहब कल आप आओ तो टाइम एंड वर्क की सीट लेके आना है ना। हाँ लिखिए, लिखिए ए को किसी कार्य को करने में लगने वाला समय, ए को किसी कार्य को करने में लगने वाला समय ए प्लस बी को लगने वाले समय से 100 दिन ज़्यादा है। ए को किसी कार्य को करने में लगने वाला समय ए प्लस बी को लगने वाले समय से 100 दिन ज़्यादा है, तथा ज़्यादा है निकिता, तथा बी को लगने वाला समय, आप क्या सोचते सोचते लिखते हो, तथा बी को लगने वाला समय ए प्लस बी को लगने वाले समय से, ए प्लस बी को लगने वाले समय से 144 दिन ज़्यादा है, 144 दिन ज़्यादा है। तो बताइए ए प्लस बी को कितना समय लगेगा कार्य को करने में, ए अकेले को कितना टाइम लगेगा, बी अकेले को कितना टाइम लगेगा, तीन चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सभी को निकालने दो, सभी लोग निकालो, सभी निकालो। आप आज फर्स्ट टाइम आए ना, कहाँ से हो आप, हाँ चेनार से, क्या नाम है आपका, मनीष भाटी। ठीक, आप ये शुरू से लेकर के ये कंटिन्यू वीडियो देख लेना, ठीक है ना। ये डाले हैं तो आप टाइम एंड वर्क 1 से शुरू करना क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने सब्सक्राइबर आए हैं भाई, वो कहते हैं ना कस्टमर भगवान के बराबर होता है, वो एक बोलते हैं ना। देखिए कीजिए भाई, सभी लोग कीजिए। चलिए कर लिया सभी ने, करके दिखाएं या आप कर लोगे, कर लिया ना, ठीक। लगाओ नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप लगाना है। लिखो ए किसी कार्य के श्रवण, ए किसी कार्य के 7/10 भाग को, ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 21 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है निकिता, क्या बात है, ठीक। मैंने सोचा मुझसे ही पूछोगे सर आगे, ठीक है। ए किसी कार्य के
7/10 भाग को 21 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य के 8/10 भाग को तथा बी उसी कार्य के 8/10 भाग को 16 दिन में पूरा करता है। भाग को 16 दिन में पूरा करता है तथा सी उसी कार्य के 3/10 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। 3/10 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। तो बताओ वे तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? लेफ्टी कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। बोल। देखिए अब आपको इसको करना कैसे, घटना को अंजाम कैसे देना, ये चीज देखनी। ठीक है श्रवण, इसमें बहुत सिंपल है, सीधा ही ट्रिक से करना है, फालतू में टाइम वेस्ट करना ही नहीं। देखो मैंने बोला ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 21 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? उसके बाद में मैंने बोला बी किसी कार्य के, मतलब उसी कार्य के, सॉरी काम वो ही रहता है, ठीक है ना, उसी कार्य के 8/10 भाग को 16 दिन में पूरा करता है। और सी उसी कार्य के 3/10 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ऐसे लिखना है सबसे पहले, बढ़िया तरीके से लिख देना। उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद में आप करना 7 से 3 को काटा, 10 इस तरफ मल्टीपल होगा तो a बराबर कितना आ रहा है? 30 दिन। ऐसा ही काम सब में करना है। ये बड़ा आसानी से कट रहा है, क्यों? क्योंकि लिखवाई इसी प्रकार से आपको कि कटे ये, और 3/4 भाग को 40 दिन। समझ में आ गई बात? अब ये आपका क्वेश्चन बन गया जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। ए बी एंड सी, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 40 दिन में। इनका एलसीएम लिया 120। तो बोलो क्या लिखें? 4 6 3। अब बोला कि तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल गए तो इनकी समताएं भी मिल गई। 6 4 10 3 13, 120/13 दिन। 13 का भाग 13 में 117, तो 117 से 3 ऊपर 9 सही 3/13 दिन लगेंगे उनको सभी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? आ गए बढ़िया तरीके से? ठीक। आज जाते वक्त सभी बजट लेके जाना है, मिल जाएगा बुक डिपो पर, पढ़ना उसको बढ़िया तरीके से। बजट की पर्ची ले जानी है आपको, पूरा पूरा बजट चाहिए। सुना ही नहीं जी, बोलो फिर से। नहीं कटने वाला होगा तो देखो फिर ये ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ पे टूटा फूटा आ जाए, जैसे ए बी, कई बार आ जाते हैं ना, अजीबो गरीब आ जाते हैं, मान लो ठीक है। जैसे 13/3, इसमें भी हमारी 14/2, ठीक है, 15/6, ऐसा आ गया। अब क्या किया जाए? तो अब एक काम करना है, ये जो नीचे वाले होते हैं ना, इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। कितना आया? 6।
सभी को 6 से क्या कर देना है, ये कट गया, ये 3 बार, ये 2 बार, बढ़िया हो गया ना। ऐसे कर, समझ में आई बात। यदि ऐसा आ जाए स्पेशली रेयर केस में तो आपको ऐसा क्या दे रखी हो, देखो दिन भी है ना, दिन के लिए ही तो है, ये दिन बन गए ना, ये सारे के सारे दिन है। हाँ नहीं, विषम संख्या में देंगे ये सारे के सारे दिन ही तो बन रहे हैं ना। विषम संख्या में देंगे, देखो जैसे ये विषम संख्या, आप बोलो नंबर बोलो, ये दिन ही है। अब एक चीज और बता दूं, जैसे आपको ऐसे बोल दे कि ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 48 घंटे में करता है, ये कितने में करता है, ये किस में करता है, और सी उस कार्य को 60 घंटे में करता है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, ये 2 दिन, इसको भी ऐसे लिखना है आपको। कितना लिखोगे, 60/24 दिन में काउंट करो, तो ये कितना हो गया, 5/2.5 दिन, 5/2 दिन। अब आ गया टूटा फूटा आ गया, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, 1 1 2 का एलसीएम 2, तो 2 से मल्टीपल, 2 से 2 कट, ये कितना हो गया, ये 6 दिन, ये 4 दिन, और ये 5 दिन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे करना है, कैसा भी दे आपको व्यवस्थित करना है, आराम से तसल्ली से करना, भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही खत्म करने वाला नहीं रखना है, क्या मतलब लिख क्यों पहले क्या तो क्यों, यहाँ नहीं रखना, ठीक है। चलो लिखो एक उस टाइप का और लिखो, लिखो ए किसी कार्य के, ये आ रहा था ना इतना, यहाँ तक रिकॉर्डिंग में आ रहा था, ठीक। क्या पता कोई लेट आए हुए बाद में देखें तो फिर उनको दिखाई ना दे, वो नहीं आया बिल्कुल। अच्छा कर लेंगे इतना तो वो साथ साथ में, भाई ऑडियो भी तो रहता ना। लिखो ए किसी कार्य के 1/4 भाग को, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को, 1/4 भाग को, राम किशोर नहीं आया आज, उनको भी बताना भाई उस योजना का है क्या नहीं। पढ़ने वाले प्राणी है, लंबी तैयारी करने का सोच रहे हैं, 5 साल तक आराम से तैयारी करेंगे। हाँ श्रवण क्या अच्छा ऐसे नहीं देखो सब किसी को पीछे नहीं रखना चाहिए, अपने यहाँ पे साथ बैठते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पीछे रह जाए। लिखो ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य के 1/5 भाग को 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। तथा सी उसी कार्य के 1/2 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए व बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बताओ ए व बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कल का डीआई का टेस्ट कैसा गया आपका? हाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो आप मोबाइल कैसे चलाते हो? यूज ही नहीं करते मोबाइल। इनको वो बॉक्स देना पड़ेगा, इनको वो सीधा उठाते हैं ना नंबर डायल करके, ठीक है। चल अरे हल्की फुल्की डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यही नहीं आता आपको? हाँ अच्छा चलो कोई ना, ठीक है चलिए।
आज आप लेट आए तो मतलब शिव जी की गलती है कि सोमवार की गलती है कि आपकी गलती है इसमें? ये आपकी है ना, ठीक है। किसी में तो आपकी मानी खुद की, वरना यही शिव जी पर डाल देते कि सोमवार को क्यों रखा। आंसर अभी देंगे आपको। हाँ भाई, हो गया क्या? या एलसीएम में आपको नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं एलसीएम नहीं आ रहा, निकालो। कितना? 6.4 दिन आ रहे हैं, ठीक। बाकी लोग भी निकालो। आपने लगा दिया? क्या बात है, कब लगाया? कल ही लगा दिया, वेरी गुड। आपको किसने बताया? ये कौन है? अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। अभी आपने खुद ने बनाना, खुद से मोबाइल से बनाना। अभी इन सब के पढ़ने हैं, ठीक है ना? बैठना मोबाइल लेके। अरे रोल नंबर वगैरह चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट के रोल नंबर वगैरह यहाँ नहीं होगा। फाइल चाहिए, जन आधार के नंबर चाहिए, डॉक्यूमेंट की पीडीएफ रखा करो मोबाइल में, सारे के सारे डॉक्यूमेंट की। क्या भाई आ गया? देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, इसको डिस्कस करते हैं। लिखिए, देखिए, ए किसी कार्य के बी पर्सन बोलो भाई, ये कितना आ गया? 16, 15, 4 की गलती है ना, कट क्यों नहीं हो रहा? 38। ये कितना आ गया? और ये कितना आ गया? ठीक है। अब देखो, ए किसी कार्य के 16, बी उसी कार्य को 15, सी उसी कार्य को, इनका एलसीएम कितना आया? 200। अब 240 में 16 का भाग कितनी बार गया? 15 बार। ये कितनी बार गया? बस इतना ही करना है, क्योंकि मैंने पर्सन में इतना ही बोला कि ए और बी मिलकर, दो को ही मिलाना है। तो ए और बी को मिला दो, किधर ही मिला दो, जैसे कि यहाँ नहीं मिला दो, ए और बी को मिलाया तो, और 16 और 15 कितने हो गए? 31। तो दिन कितने लगे? 240 बटा, ठीक है, 7 पॉइंट, आगे कुछ भी हो, 7 पॉइंट दिन समथिंग, ठीक है। एक लास्ट और बिल्कुल छोटा सा लिखिए, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 3 दिन में करता है। 1/5 भाग को 3/5 भाग को, सॉरी, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 3/5 भाग को 3 दिन में करता है। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 2 दिन में करता है। 1/3 भाग को 2 दिन में करता है। और सी उसी कार्य के 1/2 भाग को, उसी कार्य के 1/2 भाग को 1 दिन में करता है। तो बताइए कि ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ, ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 सही 8/11 कितने लोगों के आ रहा है?
बिल्कुल परफेक्ट जवाब आ रहा है, 2 सही 8/11 थी। वेरी गुड, शाबाश। 2 सही 8/11 आपका फाइनली करेक्ट आंसर हो। बोलो, बात समझ में आई? सही। अब आज जितना पढ़ाया उसको थोड़ा सा एक बार अपन रिवाइज मार देते हैं, ठीक है ना? तो इसको रिवाइज मारते हैं। कल आपको टाइम एंड वर्क की भी एक बहुत ही शानदार सीट देंगे। क्लॉक टॉपिक है, क्लॉक टॉपिक की एक बहुत ही शानदार सीट दी जाएगी, ठीक है? तो और एक चीज़ और बता दूं कि जो अगला संडे आएगा, अगले संडे को रीजनिंग में कैलेंडर और क्लॉक 2 टॉपिक का टेस्ट रहेगा। अभी लिख लेना टॉपिक, फिर ये नहीं कि सर माने ठाई कौन नहीं बहुत कौन सा ले। कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक का टेस्ट है अगले संडे को। और मैथ्स में हाँ हिंदी में देंगे इस बार, ठीक है? मैं हाथ से और मतलब लिख के बना लूँगा, ठीक है? वरना फिर मेरी गलती हो जाएगी। आप देखो, और इसमें आपके परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, मैथ्स में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज का तो हो गया ना आपके? चलो तीनों ही साथ कर लेना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क 2 कर लेना, तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का, ठीक है ना? तो ये 2 का साथ, 2 टॉपिक दोनों टेस्ट है संडे। वापस बोलो, रिकॉर्ड है, आप देखना। देखो, कैलेंडर और क्लॉक रीजनिंग में और परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस मैथ्स में, ठीक है? चलिए, वो क्या बनाने को कल ही पेपर बना देते, कल क्या हम वो बुटाटी चले गए उधर, तो मैंने कहा ओ अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट लेके सीधा फिनिश कर। हाँ, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं जितना पढ़ाया उसको, ठीक है भाई? बताओ, जल प्रतिबिंब जब बनाते हैं क्लॉक में जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो लेफ्ट राइट चेंज होता है या अप डाउन? अप डाउन, ठीक है। और जब मिरर इमेज देखते हैं तो उसमें अप डाउन चेंज होता है या लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट। जब आप मिरर इमेज देखते हो घड़ी की तो किस में से घटाते हो? 2360 में से। जब जल प्रतिबिंब बनाते हो तो किस में से करते हो? 1790 से करते हो। अच्छा, जब a प्लस बी को लगने वाला समय निकालते हैं तो अंडर द रूट में क्या क्या आता है? और a क्रॉस b आता है, ठीक है? चलिए, एक चीज आपसे और पूछते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन 11:20 को यदि जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना आएगा? 11:20 को। हाँ, इनके पीछे ही कर दिया। हाँ, कितना आ रहा है? 7-10, ठीक है। तो क्लॉक कैसा समझ में आया आपको? बढ़िया आया। आज वाला टाइम एंड वर्क का 2 टाइप किया अपन ने, दोनों टाइप कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा ना? ठीक है। कंसेप्ट एक ही है कि ए किसी कार्य के, एक तो ये पढ़ा कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 4 दिन में करता है, जैसे 12 दिन में करता है, बस ये सीधा करो, ए बराबर 16 दिन आ गया। एक ये सीखा। एक जब नीचे टूटे फूटे आ जाते हैं तब क्या करते हैं बताओ? जब 16/3, 12/3 और 11/6 आता है तो क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। जब 2 दिन में आते हैं, 1 घंटे में आता है तो घंटे वाले को पहले किस में करते हैं? मतलब नीचे वाले का सबका जो इकाई है वो सेम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये आज अपन ने पढ़ा था, उसका मोटे मोटी तौर पर रिवीजन था, ठीक है ना? तो बाकी आप जो लेट सेट वगैरह जब आते हो करते हो, वीडियो को वापस पूरा का पूरा रिमाइंड करके देखना। चलिए भाई, रोक दो, आज का यही फिनिश करते हैं।